महाराष्ट्र में 23 नवंबर को चुनावी नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन करीब 10 दिन बाद भी सीएम को लेकर माथापच्ची जारी है। मुंबई में आज होने वाली महायुति की बैठक भी स्थगित कर दी गई। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का स्वास्थ्य खराब होने के चलते महायुति की मीटिंग नहीं हो पाई है। डॉक्टर ने एकनाथ शिंदे को आराम करने की सलाह दी है। अब 3 दिसंबर को महायुति की मीटिंग होगी और इसी दौरान तीनों दलों में मंत्रालय और सरकार के गठन को लेकर चर्चा होनी है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने ब्रेक लगा दिया है। किसान नोएडा की सड़कों को खाली करेंगे। बताया जा रहा है कि किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही प्रदर्शन करेंगे और यूपी सरकार से बातचीत भी करेंगे। यूपी सरकार से अगर बातचीत नहीं बनती है तो किसान फिर दिल्ली कूच करेंगे। बता दें, किसान जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगली अपडेट संभल से है। संभल में हिंसा के बाद अब सियासी संग्राम चल रहा है। बीते 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस भी संभल जाने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के संभल जाने पर रोक लगा दी, क्योंकि संभल में धारा 163 लागू है और किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, उसके अलावा धरना देने या जुटान पर रोक है। इसके लिए मुरादाबाद कमिश्नर ने अनुमति मांगने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी दोनों ही पार्टियां वहां जाने के लिए आतुर नजर आ रही हैं। इसे लेकर लखनऊ में आज जमकर सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें भी देखने को मिली। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम हिमंता ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम हिमंता ने असम के लिए केंद्रांश की मांग की है। बताया जा रहा है कि सीएम हिमंता शाम तक कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। और लखनऊ में कल योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग। बताया जा रहा है कि मीटिंग दोपहर 12 बजे लोक भवन में होगी। इस मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। आपको बता दें, अवध ओझा केजरीवाल और सिसोदिया के साथ ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है। इन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों और युवाओं को शिक्षा दी है और रोजगार के लिए तैयार भी किया है। माना जा रहा है कि अवध ओझा आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ते नजर आ सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए योगी सरकार ने एक अस्थायी जिले का गठन कर दिया है। इसका नाम रखा गया है महाकुंभ मेला। इस नए जिले को 4 तहसील क्षेत्रों के 67 गांवों को जोड़कर बनाया गया है। इस अस्थायी जिले में प्रशासन वैसे भी काम करेगा जैसे सामान्य जिलों में करता है। कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए नए जिले में अस्थायी रूप से पुलिस थाने और चौकियां भी बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पोलिंग सेंटर्स पर मतदाताओं की संख्या 1200 से 1500 करने के फैसले पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 हफ्ते में एक ब्रीफ हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से फैसले के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने का निर्देश दिया। हालांकि सिंह ने कहा कि पोलिंग सेंटर्स 2019 से वोटर्स की बढ़ी हुई संख्या को एडजस्ट कर रहे हैं। ये फैसला करने से पहले सभी राजनीतिक दलों से सलाह ली जाती है। अगली सुनवाई अब जनवरी 2025 को होगी। अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को भी हलफनामे की एक कॉपी देने का निर्देश दिया गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर ईडी से सोमवार को जवाब मांगा, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने की अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार होरी ने ईडी को नोटिस जारी किया और सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की। इसी तारीख पर आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह की याचिका भी आगे की सुनवाई के लिए लिस्टेड की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति के पद से जाते जाते जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को माफ कर दिया है, जिनसे उन्हें संभावित जेल की सजा से राहत मिल गई है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधा और कहा कि बाइडेन ने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, क्या जो माफी बाइडेन ने अपने बेटे को दी है उसमें J6 कैदी भी शामिल हैं क्या? ये सवाल पूछा है, जो सालों से जेल में बंद है। ट्रंप ने यह भी कहा कि न्याय का ये कैसा दुरुपयोग है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। बताया जा रहा है कि पुतिन 2025 की शुरुआत में भारत आएंगे। दरअसल पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था।
क्रेमलिन के सहायक यूरी उशाकोव ने इसकी पुष्टि की है। यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन और मोदी नियमित संपर्क बनाए रखते हैं। दोनों नेता हर 2 महीने में एक बार टेलीफोन पर बातचीत भी करते हैं। कानपुर के चकेरी में अवैध संबंध के शक में पति ने देर रात पत्नी और सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी। शोर सुनकर पड़ोसियों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया। डबल मर्डर की सूचना से इलाके में दहशत है। सूचना मिलते ही चकेरी पुलिस के साथ ही एसीपी चकेरी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल करते हुए साक्ष्यों को जुटाया है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते एलओसी पर घुसपैठ के रास्ते बंद होने के बाद आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों की साजिश को नाकाम करने के लिए जम्मू संभाग में बीएसएफ की 2 अतिरिक्त बटालियंस ने मोर्चा संभाला। कठुआ और सांबा जिले में 2000 जवानों की तैनाती की गई। जवानों की तैनाती सीमा के ऐसे हिस्सों में की गई है जहां से पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की अधिक कोशिश करवाता है। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर 100 रुपए की लेन देन को लेकर की मारपीट हुई और इस दौरान पिता और बेटी को गंभीर चोट भी आई है। वहीं पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में चलती कार में भीषण आग लग गई। इस दौरान चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई थी। बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। दरअसल पेपर लीक के शक के चलते इस परीक्षा को रद्द किया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। आज सोमवार को होने वाली परीक्षा इसी के साथ रद्द हो गई। कुल 4500 पद पर सीएचओ को बहाली उनकी की जानी थी और इसी के लिए ये परीक्षा हो रही थी। अब नई तारीख की घोषणा आगे की जाएगी। हज यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल स्पाइसजेट 2025 में 4 प्रमुख भारतीय शहर कोलकाता, गुवाहाटी, श्रीनगर और गया से हज यात्रा के लिए उड़ानें संचालित करेगा। स्पाइसजेट अगले साल लगभग 15,500 तीर्थयात्रियों को ले जाएगा, जो 2024 में ले गए 13,000 तीर्थयात्रियों की तुलना में 18% अधिक है। स्पाइसजेट अगले साल 100 से अधिक विशेष हज उड़ानें संचालित करेगा। हज स्पाइसजेट के लिए राजस्व के लिहाज से भी काफी अहम है और एयरलाइन को 2025 में इन परिचालनों से 185 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। अगर आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं इस वक्त, तो अब आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो ये मज़ा है घूमने का वो 2 गुना हो जाएगा। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज उबर ने भारत में अपनी पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू कर दी है। अब अगर आपको कश्मीर की मशहूर डल लेक में शिकारा राइड का मजा लेना है तो आप इसकी बुकिंग प्रायर कर सकते हैं उबर ऐप के माध्यम से। उबर का यहाँ कहना है कि उसने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में इस तरीके की पहली सर्विस शुरू कर दी है और अब श्रीनगर घूमने आने वाले पर्यटकों को यहाँ पर टैक्सी बुकिंग के साथ साथ शिकारा में घूमने के लिए उसकी बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मिर्जापुर के लालगंज में बेखौफ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि पहले दरवाजा खुलता है और एक बदमाश मुंह को ढककर उसमें घुसता है। इसके हाथ में तमंचा है। ये पेट्रोल पंप मैनेजर को पिस्टल दिखाता है, धमकाता है। इसी बीच दूसरा बदमाश जो साथी है उसका, वो भी आता है। उनमें भी उसने भी अपने मुंह को बांध रखा है। धमकी भरे अंदाज में भीतर बैठे दूसरे व्यक्ति को धमकाता हुआ दिख रहा है। कुछ देर बाद दराज खुलता है और दोनों फरार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर अस्पताल का एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें डॉक्टर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। वीडियो में महिलाएं भी आपको दिखेंगी और महिलाओं के सामने ही डॉक्टर ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर साहब नशे में धुत थे और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे हैं। और खबर बिहार के भागलपुर से, जहां दुखद हादसा हुआ। दरअसल सुबह सुबह महिला अपने घर पर झाड़ू लगा रही थी, तभी अनियंत्रित हाइवा घर में घुस गया। इसके अंदर दबने से महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने सबौरा घोंगा मौके मार NH80 को 5 घंटे जाम किया, जमकर नारेबाजी की। पुलिस पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश की गई। बिहार के पूर्णिया में बीती रात 2 अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पहली घटना टीकापट्टी थाना के टीकापट्टी कुर्सेला रोड पे हुई, जहां पर 3 युवक बाइक से जा रहे थे। तेज गति के कारण बाइक का खंबे से जा टकराई। तीनों ही दोस्तों की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना डगरुआ थाना के विश्वासपुर चौक के पास की बताई जा रही है, जो कि NH31 पर हुई। यहाँ पर एक ही बाइक पर सवार होकर के 3 लोग राजमिस्त्री का काम करके लौट रहे थे, तभी ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी, जिसमें तीनों की ही मौके पर मौत हो गई।
गोरखपुर में महंत अवैधनाथ महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौजूद रहे। 1 से 4 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के समापन के मौके पर सीएम योगी मौजूद रहेंगे, जो विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। इस प्रतियोगिता में देश भर से 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में खेल निदेशक आरपी सिंह, अरुणेश शाही मौजूद रहे।